गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है जिंजरली। इसका मतलब होता है सावधानी से या फिर केयरफुली को कहा जाता है जिंजरली। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, एक तरफ कांच पड़े हुए हैं तो बड़े सावधानी से वो पैर रख रहा है, ठीक है। और दूसरा इमेज क्या दिखा रहा है, एक छोटा सा बच्चा है चिड़िया का या किसी का, उसको बड़े जेंटली उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, मतलब बहुत सावधानी से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है जिंजरली। गाइज जिन्होंने लाइक नहीं किया वो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिए। तो ये होता है कॉशियसली, सस्पिशियसली, वेरीली, ये इसके सिनोनिम है। सस्पिशियस, अगर किसी को डाउट है, ठीक है ना, जैसे चोर होता है उसे संदेह होता है, थोड़ा सा सस्पिशियस होता है कि कोई देख तो नहीं रहा उसे, तो वो कैसे घुसेगा अंदर, सस्पिशियसली, काफ़ी सावधानी से, ठीक है ना। वेरीली, ये भी क्या होता है, सावधानी से। वैसे ही चेरी होता है, चेरीली भी होता है, चेरीली एडवर्ब भी होता है। चेरी, चेरी क्या है, एक एडजेक्टिव है, और चेरीली एडवर्ब होता है, ठीक है ना, काफ़ी सावधानी से या किफ़ायती से, ठीक है ना, ये होता है। और कैजली होता है, इसका मतलब भी जो काफ़ी सावधान है। वैसे कैजी मतलब क्या होता है, CAGY, जो धूर्त धूर्त टाइप का या कपटपूर्ण है, ठीक है, तिगड़म लगाता है जो, ठीक है ना, काफ़ी सावधान रहता है हर टाइम पर, वो होता है कैजी। कैजली सावधानी से लेकिन कपटपूर्ण है, थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है। सरकमस्पेक्टली होता है, सरकम मतलब चारों तरफ, और स्पेक्टली मतलब, स्पेक्ट मतलब देखना, स्पेक्टली एक एडजेक्टिव हो गया। तो जो काफ़ी सावधान रहता है चारों तरफ, सावधानी से को कहा जाता है सरकमस्पेक्टली, ठीक है। तो ये है इसके सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा इसका, केयरलेस है, जो नेग्लिजेंट है, काफ़ी लापरवाह टाइप का होता है, वो होता है नेग्लिजेंट। बोल्डली है, काफ़ी जो बोल्ड टाइप का है, ठीक है ना, जो डरता नहीं है, सावधान बिल्कुल नहीं है। ये सस्पिशियस क्या होता है, जिसको थोड़ा सा डाउट होता है, तो जो डाउट है वो भी इसका एक सिनोनिम है, ठीक है। और बोल्डली क्या है, जो बिल्कुल डरे ना, साहसी, ये इसके एंटोनिम में आते हैं, ठीक है। रैशली हो गया, जो बिना बिल्कुल बेतरतीब से काम कर रहा है। कॉन्फिडेंटली, ये इसके एंटोनिम में आते हैं। जो टीमेड है ये इसका सिनोनिम होगा, और जो कॉन्फिडेंट है वो क्या होता है, इसका एंटोनिम है, ठीक है। साहसी इसका एंटोनिम होता है, तो ध्यान देना। एग्जाम्पल इसका, सी जिंजरली पिक्ड द फ्लावर, उसने जो है काफ़ी सावधानी से फ्लावर को पकड़ा, ये होगा। जिंजरली क्या होता है, आप कैसे लर्न करोगे इसे, जैसे जिंजर होता है, क्या होता है, अदरक होता है। तो अदरक को अगर आप चाय में ज़्यादा डाल दोगे, ठीक है ना, बिना सावधानी के सीधे डाल दिया, तो काफ़ी वो क्या है, चीज़ों को कड़वी कर देता है बहुत ज़्यादा। तो अगर कड़वाहट से बचना है तो इसको बड़े सावधानी से यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ध्यान दे सकते हो, जिंजरली क्या है, काफ़ी सावधानी से यूज करना है। तो ये है। अगला वर्ड है प्रीवी। इसका मतलब क्या होता है, गोपनीय या सीक्रेट को कहा जाता है प्रीवी। नॉट पब्लिक या हिडन या सेक्लूडेड है जो, वो होता है प्रीवी, जो काफ़ी प्राइवेट है। हाँ, इसका एक और मीनिंग भी होता है, टॉयलेट को भी कहा जाता है प्रीवी, तो ये भी आप ध्यान रखना। एंटोनिम है इसका नॉन, ओपन, ब्रॉडकास्ट, रिवील्ड, ये इसके एंटोनिम है। रिवील्ड मतलब उजागर, ब्रॉडकास्ट प्रसारण को कहा जाता है, या जो जिसे प्रसारित किया गया है वो होता है ब्रॉडकास्ट। एग्जाम्पल इसका, दे वर एक्यूज्ड ऑफ बीइंग प्रिवी टू द प्लॉट अगेंस्ट द किंग। प्लॉट मतलब कोई साजिश या फिर षड्यंत्र, तो राजा के खिलाफ जो षड्यंत्र है उसकी गोपनीय जानकारी होने के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसको लर्न करना भी आसान है, यहाँ पे प्रीवी लिखा हुआ है, इसका जो स्पेलिंग है प्राइवेट जैसा आ रहा है, तो जो चीज़ क्या है प्राइवेट है या फिर गोपनीय है, PRIV तक तो आ रहा है, आगे ATE लग गया, प्राइवेट। वैसे प्रीवी मतलब क्या है, जो गोपनीय है। तो इस तरीके से लर्न करोगे। अगला वर्ड है सॉडन। इसका मतलब क्या होता है, गीला और भारी, या फिर जो एक्सट्रीमली वेट है वो होता है सॉडन, जो गीला है, ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये घोड़े कैसे हैं, भीगे हुए हैं, तो इस तरीके से जो बिल्कुल सॉगी हो चुका है, सॉक्ड हो चुका है, सेचुरेटेड हो चुका है, उससे कहा जाता है सॉडन। सेचुरेटेड मीन्स भी क्या होता है, जो जिसमें क्या है, नमी आ गई है। सॉक्ड है, जो काफ़ी ढंग से गीला हो रखा है, भारी हो रखा है, सॉगी हो चुका है, ये इसके सिनोनिम है। या फिर जो ड्रेंच्ड है, जब पानी में कोई भीग जाए, पूरी तरीके से कपड़े भीग जाए, वो होता है सॉडन। इसको लर्न करने का तरीका भी बड़ा ईजी है। कोई चीज़ अगर गीली है तो क्या हो जाएगी, वो सड़ जाएगी, तो सॉडन मतलब ये सड़ा हुआ जैसा आ रहा है ना, तो जो चीज़ गीली है हमेशा सड़ती वही है,
जिसमें कोई सड़न, जिसमें कोई पानी नहीं होगा वो कभी सड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो जो चीज़ गीली है सड़ती भी वही है। तो क्या मतलब है इसका, सोडन का, सडन का मतलब जो क्या है, सड़ी है। सडन मतलब सड़ी, इस तरीके से आप इसको लर्न करोगे। एंटीनिम है इसका एरिड, ड्राई, पार्च्ड, ये इसके एंटीनिम है। पार्च्ड मतलब क्या होता है, जो सूखा है या फिर जो शुष्क है वो होता है पार्च्ड। ड्राई, एरिड मतलब जो निर्जल है, जो बिल्कुल नीरस है, बंजर पड़ा हुआ है, सूखा है, इस टाइप का सेंस होता है एरिड। तो इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, द फुटबॉल पिच वॉज एब्सोल्युटली सोडन, जो फुटबॉल पिच थी वो पूरी तरीके से क्या थी, गीली थी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है गाला। इसका मतलब क्या होता है, उत्सव या फेस्टिव को कहा जाता है गाला, जो किसी प्रकार का उत्सव है, ठीक है, या कोई पार्टी है, फेस्टिवल है, जॉयस है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, मैरी है, ये होता है गाला। पार्टी, सेलिब्रेशन, फेट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, उत्सव। फेट मतलब किसी उत्सव, त्योहार, या फिर कोई उत्सव है, या फिर कोई किसी का सत्कार करना, ये भी सेंस देता है फेट। तो ये इसके सिनोनिम है। अ, इसे लर्न कैसे करोगे गाला को, जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, दिवाली उत्सव है। तो दिवाली पर क्या करते हैं हम लोग, गले मिलते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो गाला मतलब गले मिलते हैं, कब मिलते हैं, जब कोई उत्सव होता है। तो ये ध्यान, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो इसे। एंटीनिम क्या है इसका, कंडोलेंस, ग्लूमी, सोम्बर, डिप्रेस्ड, ये इसके एंटीनिम है। कंडोलेंस मतलब क्या होता है, किसी प्रकार का कोई शौक या फिर सहानुभूति, या फिर क्या है, जब आप दूसरों के कोई दुख होता है फिर वहाँ पे क्या है, शोक प्रकट करते हो, ठीक है, ये होता है कंडोलेंस। ग्लूमी, ये भी क्या होता है, कोई उदासी, या फिर आपके मन में कोई विषाद आ चुका है, ठीक है, आप उदास हो, ये होता है ग्लूमी। सोम्बर, गंभीर को कहा जाता है। डिप्रेस्ड है जो, ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, अ गाला एट द रॉयल ओपेरा हाउस, रॉयल ओपेरा हाउस में एक उत्सव, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डाइवेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, छीनना, या फिर स्नैच को कहा जाता है डाइवेस्ट। इमेज में दिख रहा होगा आपको, बच्चे से उसका जो खिलौना है उसे उसकी माँ ने छीन लिया है, स्नैच कर लिया है, या उसे डिप्राइव कर दिया है, वंचित कर दिया है। स्ट्रिप, अनआर्म, अनआर्म से भी क्या होता है, किसी को निशस्त्र कर देना, या उसका हथियार ले लेना, ठीक है ना, ये होता है अनआर्म। स्ट्रिप क्या होता है, किसी को लूटना, या फिर किसी को किसी के कपड़े उतारना, या किसी को नंगा करना, ठीक है, इस टाइप का सेंस होता है स्ट्रिप। ये भी क्या होता है, किसी से छीन लेना, ठीक है, लूट रहे उसे, सब कुछ छीन लिया, डिप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया। डिस्पोजेस होता है, ये भी क्या होता है, किसी को वंचित करना, या किसी का अगर कब्जा करा हुआ है उसको हरण कर लेना, ठीक है, अधिकारों से वंचित कर देना, ये होता है डिस्पोजेस। पोजेस मतलब अगर कोई अपने कब्जे में कर ले, अधिकार में ले ले, और डिस्पोजेस अधिकार से हटा देना, ठीक है, या बेदखल करना। डी थ्रोन, ये भी क्या होता है, किसी को उसकी गद्दी से हटाना, ठीक है, अधिकार से वंचित करना, ये होता है डी थ्रोन। तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड आता है डिसरोब, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। डिसरोब मतलब किसी को लूटना, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। डिस्पॉइल होता है, ये भी ध्यान रखना, डिस्पॉइल, DESPOIL, ठीक है। तो ये भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, लूटना, या फिर डाका डालना, या वंचित करना, दोनों ही सेंस होता है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या है इसका, कवर करना, पोजेस करना, कीप, होल्ड, ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, दे वर डाइवेस्टेड ऑफ ऑल दियर पर्सनल पोजेशंस, जो उसके अपने जो अधिकरण थे, या जो उसके पास थे, पर्सनल अधिकार में थे, उन सब से उनको वंचित कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है बिसोटेड। इसका मतलब क्या होता है, सम्मोहित करना, या फिर फैसिनेटेड को कहा जाता है बिसोटेड। जब आप किसी से बिसोटेड होते हो, सम्मोहित होते हो, स्मिटन होते हो। स्मिटन भी मतलब किसी के प्यार में पड़ना, किसी के प्यार में सम्मोहित होना, ठीक है, पागल हो जाना। इन्फैचुएटेड, स्पेल बाउंड, ये इसके सिनोनिम है। स्पेल बाउंड मतलब मंत्रमुग्ध होना, ठीक है, किसी से बहुत ज़्यादा आकर्षित होना। स्पेल बाउंड, आप बिल्कुल मूर्छित हो चुके हो किसी के आकर्षण के कारण, ठीक है। स्मिटन हो गया, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एक ईडियम आती है स्वेप्ट ऑफ योर फीट। इसका मतलब क्या होता है, सम्मोहित होना, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। हमने कल पढ़ा था क्या, हिप्नोटाइज्ड होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है।
और क्या होता है, चार्म होता है, कैप्टिवेटेड होता है, किसी की तरफ आकर्षित होना, बिविच्ड होता है, आकर्षित होना, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एक इडियम पढ़ी थी हमने, कल ही पढ़ी थी परसों, क्या था, बोल्ड ओवर, इसका मतलब भी क्या होता है, आकर्षित होना, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना, बिसोटेड का मतलब एक और होता है ड्रंक्ड, जो शराब में डूबा हुआ है या शराबोर हो चुका है, इंटॉक्सिकेटेड हो चुका है, इनब्रिएटेड हो चुका है, ठीक है, ये भी होता है बिसोटेड। तो इसके दो मीनिंग है, एक तो हो गया जो दीवाना है, ठीक है, या फिर किसी पर फिदा है, और दूसरा क्या है, या फिर वो ड्रंक है, ठीक है। तो दोनों ही मीनिंग देता है। एंटीनिम है इसका सोबर, क्लियर, अनबाइस्ड, ये इसके एंटीनिम है। सोबर मतलब जो काफ़ी गंभीर है, यहाँ पे क्या था, इंटॉक्सिकेटेड, और जो गंभीर है, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर माइंड का है, किसी की तरफ कोई आकर्षित नहीं है, अनबाइस्ड है, बाइस्ड मतलब किसी की तरफ आकर्षित होना, अनबाइस्ड जो आकर्षित नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। एग्जाम्पल है इसका, द जेंटलमैन इज बिसोटेड बाय अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल, एक सुंदर जवान लड़की से वो क्या है, आकर मोहित हो गया था या आकर्षित हो गया था, ठीक है। तो गाइस अगला वर्ड है ओवरब्लोन, इसका मतलब होता है हद से ज़्यादा, या लिमिटलेस को कहा जाता है ओवरब्लोन। अगर किसी चीज़ की आपके पास अधिकता है या फिर बहुत ज़्यादा है, लिमिटलेस है, जितनी की आपको ज़रूरत नहीं है, ये होता है ओवरब्लोन। सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब गैर जरूरी या फिर व्यर्थ या फालतू का है जो, ठीक है। सुपरफ्लुअस भी क्या होता है, फालतू या अतिरिक्त, अनावश्यक। ये होता है बोम्बास्टिक, बहुत ज़्यादा फेंका जा रहा है, जितने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये होता है बोम्बास्टिक। या डींग हाँकने को कहा जाता है बोम्बास्ट, ठीक है। या शब्दाडंबर होता है, जैसे कुछ क्या होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो खूब मंच से क्या करेंगे, खूब आडंबरपूर्ण बातें करेंगे, तो इससे क्या बोला जाता है, शब्दाडंबर। तो ये होता है पोम्पस, होता है बहुत ज़्यादा फेंकना, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। ग्रैंडिलोक्वेंट होता है, लोक्वेंट मतलब बोलना, ग्रैंडी मतलब बहुत बड़ा, तो बड़ा चढ़ाकर बोलने को कहा जाता है ग्रैंडिलोक्वेंट। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एक और वर्ड होता है डिक्लेमेटरी, इसका मतलब भी क्या होता है, खूब बड़ी बड़ी बातें करना या फिर आडंबरपूर्ण बातें करना, ठीक है। वैसे क्लेमेशन मतलब क्या होता है, कोई भाषण, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। वैसे इसका एक और मीनिंग भी होता है, कोई चीज़ अगर क्या हो जाए, फूल जाए, ठीक है ना, ब्लोटेड हो जाए या आउटसाइज हो जाए, इन्फ्लेटेड हो जाए, ये भी होता है ओवरब्लोन। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एंटीनिम है इसका रीजनेबल, रियलिस्टिक, अनप्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस मतलब आडंबरपूर्ण व्यवहार करना, या फिर क्या भड़कीला इंसान, ठीक है, या भड़कीलापूर्ण, इस टाइप का होता है। अभिमानी, प्रिटेंशियस जो दिखाने की कोशिश करता है, और अनप्रिटेंशियस, अनप्रिटेंशियस जो कैसा है, सीधा साधा है, विनम्र है, आडंबर रहित है, ठीक है। तो ये होता है और अनडीरेटेड होता है, किसी को कम समझना या कम आंकने को कहा जाता है अनडीरेटेड, ठीक है। तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, वार्निंग्स ऑफ डिजास्टर मे बी ओवरब्लोन, जो डिजास्टर है, आपदा है, उसकी जो वार्निंग है वो कैसी हो सकती है, हद से ज़्यादा हो सकती है, या फिर अतिशयोक्ति हो सकती है, ठीक है। जैसे मीडिया करती है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, एग्जैजरेट करके दिखाती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पार्ले, इसका मतलब क्या होता है, बातचीत या डिस्कशन को कहा जाता है पार्ले। आपसी जो बातचीत होती है या डायलॉग होता है किन्हीं दो लोगों के बीच में, वो होता है पार्ले। नेगोशिएशन, डेलिब्रेशन, पलावर, ये इसके सिनोनिम है। पलावर मतलब कोई पंचायत या फिर जो वार्ता है, बातचीत है, ठीक है, ये होता है पलावर। कई एक और वर्ड है कन्फेबुलेशन, ये भी इसका एक सिनोनिम है। वैसे कन्फेबुलेट मतलब क्या होता है, जो फालतू की बातें होती है, ठीक है, अनौपचारिक जो बातें होती हैं। और कन्फेबुलेशन एक नाउन है, इसका मतलब वार्तालाप। कैसी वार्तालाप, जो अनौपचारिक है, ठीक है, आपसी जो बातें होती हैं, ऐसी बातें, वो होता है डायलॉग हो गया, ये भी इसका एक सिनोनिम है, ठीक है। वर्बोज हो गया, ये क्या होता है, फालतू की बकबक करना, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, क्वाइट, साइलेंस, रेटिसेंस, ये इसके एंटीनिम है। रेटिसेंस मतलब शांत रहना, जो बिल्कुल शांत रहता है। एग्जाम्पल दोनों ही पक्षों ने बातचीत के लिए रेडीनेस टू तत्परता का संकेत दिया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डॉडल, इसका मतलब क्या होता है, समय नष्ट करना या वेस्ट टाइम को कहा जाता है डॉडल, या फिर आलस दिखाना, ठीक है, जानबूझकर समय को नष्ट करना, इधर उधर घूमना, इस टाइप का सेंस रहता है डॉडल। लॉइटर, प्रोकास्टिनेट, लैग, ये इसके सिनोनिम है। लैग मतलब पीछे रह जाना, ठीक है। प्रोकास्टिनेट जानबूझकर टाल मटोल करना, ठीक है, चीज़ों को आगे के लिए विलंबित करना,
ठीक है, इस टाइप का सेंस होता है। प्रोकास्टिनेट जैसे आप लोग करते हो, ठीक है, हम लोग करते हैं, हर इंसान करता है। प्रोकास्टिनेट करता है, आज की चीज़ों को कल पर टाल देता है, ये होता है। लॉइटर होता है क्या करने, समय नष्ट करना या इधर उधर घूमना, दोनों ही प्रकार के सेंस होता है। पोटर होता है POOTER, ये भी इसका एक सिनोनिम है। डेली हो गया, डेली मतलब क्या है, जो घुमक्कड़ इंसान इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, हैसन, हरी, रस, रस मतलब तेजी दिखाना, ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द टीचर वार्न द स्टूडेंट दैट ही विल बी पनिश्ड इफ़ ही डोडल अगेन। जो टीचर है उसने स्टूडेंट को वार्निंग दी कि अगर उसने फिर से देरी की या इधर उधर घूमा तो उसे पनिश किया जाएगा, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस एडीएम है इन द रेड, इसका मतलब क्या होता है, इन डेट या कर्ज में या घाटे में को कहा जाता है इन द रेड। जैसे एग्जाम्पल है, द कंपनी हैज़ बीन इन द रेड फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स, लास्ट 3 क्वार्टर से या तिमाही से जो कंपनी है वो कर्ज में रही है या फिर घाटे में रही है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है मंथ ऑफ संडेज, इसका मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग टाइम, जब कोई चीज़ आपको काफ़ी समय बाद मिले या काफ़ी समय बाद दिखे या काफ़ी समय बाद फिर से घटित हो, उसे कहा जाता है मंथ ऑफ संडेज। जैसे एग्जांपल है, आई हैवेंट टॉक टू हर इन अ मंथ ऑफ संडेज, मैंने उससे जो है काफ़ी समय से बात नहीं की, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है रोज टिंटेड, इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्या हो, आशावादी हो, ठीक है, उसे कहा जाता है रोज टिंटेड। एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन को कहा जाता है रोज टिंटेड। जैसे एग्जांपल है, सी इज ऑलवेज लुक्ड एट लाइफ थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस, वो जो है हमेशा जो लाइफ है उसको काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखती है, आशावादी से देखती है या आशावान होकर देखती है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है बैंग फॉर द बक, इसका मतलब होता है मोर वैल्यू फॉर मनी, मतलब लाभ उठाने को कहा जाता है बैंग फॉर द बक, मतलब आपके पास जितने रुपए हैं आप उसका अच्छे ढंग से उपयोग कर रहे हो, ठीक है ना, या अच्छे ढंग से सदुपयोग कर रहे हो, या फिर जो रिसोर्सेज हैं उसको आप मैक्सिमाइज करके उपयोग कर रहे हो, ठीक है ना, उसका मैक्सिमम उपयोग कर पा रहे हो, ये होता है बैंग फॉर द बक। जैसे कि एग्जांपल है, माय डैड हैड टॉट मी हाउ टू गेट द बेस्ट बैंग फॉर द बक, जो मेरे पिता हैं उन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे लाभ उठाया जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे कि मेरे पापा हैं, जब मैं उनके साथ मार्केट जाता था तो मुझे वो सिखाते थे, ठीक है ना, कि किस तरीके से जो दुकानदार होता है उसके साथ डील करनी है, ठीक है, वो 1000 रुपये की चीज़ को कितना बताएंगे, 3000 की दिखाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका सीधे 1/3 कम कर देना है रेट, भाई इतने देंगे, तब जाके वो अपनी लाइन पर आता है, ठीक है ना। तो ये होता है एक किसी चीज़ का लाभ उठाना, किसी भी चीज़ का, वो रिसोर्सेज हो, पैसा हो, या फिर जो आपका जो मेहनत है उस चीज़ का, ये होता है बैंग फॉर द बक, ठीक है, काफ़ी अच्छी ईडियम है। तो गाइज अब देखते हैं हम रूट वर्ड बेस्ड वोकेबलरी। तो हम क्या देख रहे थे, ए और एन, इसका मतलब क्या होता है, विदाउट या फिर नॉट, ठीक है, अगर किसी वर्ड के सामने ये ए और एन लग जाए तो वो लगभग मीनिंग देगा उसके अपोजिट का, ठीक है। जैसे वर्ड है यहाँ पे अनोमली, इसका मतलब क्या होगा, अ थिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसी चीज़ जो क्या है नॉर्मल और एक्सपेक्टेड है उसके विपरीत हो या डेविएट कर जाए, एम नॉर्मलिटी दिखाए जिसमें जिसमें कुछ डेविएशन दिखे, ठीक है ना, विसंगति को कहा जाता है अनोमली। यहाँ पे नॉर्म मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ लॉज, मतलब किसी का जो सिस्टम होता है, लॉज होता है, कानून होता है, नियम होता है, किसी का जो अपना रूटीन है, ये होता है नॉर्म, ठीक है। आगे ए लग गया, मतलब क्या हो जाएगा, जो विसंगति है या असंगत है, ठीक है ना, जैसे अनोमलस आपने सुना होगा, क्या होता है इसका मतलब, जो बेमेल है या फिर अनियमित है या नियम विरुद्ध है, ये होता है अनोमलस या असंगत को कहा जाता है, ठीक है, तो ये होता है। अगला वर्ड है अनोनिम, इसका मतलब क्या होता है, विदाउट अ नेम विद अ नेम दैट इज नॉट मेड नोन, मतलब विदाउट नेम को कहा जाता है अनोनिम, जो अज्ञात नाम है जिसको आप जानते नहीं हो। ओनिम मतलब क्या होता है, कोई नेम है, नाम है, आगे ए लग गया तो जो बेनाम है, अज्ञात नाम है, ठीक है। अगला वर्ड है एनोरेक्सिया, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, मतलब क्या है, जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हो अपने वेट को कम करने की, बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, खाना ना खाकर, ठीक है, तो ये होता है एनोरेक्सिया। यहाँ पे एक और रूट वर्ड यूज हुआ है क्या, ओरेरिस, इसका मतलब क्या होता है एपिटाइट
या फिर डिजायर को कहा जाता है, जो आपके अंदर इच्छा होती है, भूख होती है, वो होता है ओरेसिस। आगे ए लग गया, AN, तो मतलब क्या है, अगर आपके अंदर कोई इच्छा ना हो, खाने की ना हो, कोई भूख ना हो, ठीक है ना, तो आप अगर क्या ना अपना कुछ खाना ना खाओ, तो ये मीनिंग देता है एनोरेक्सिया। ठीक है। अगला वर्ड है एनोस्मिया। इसका मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ पे OSM, ओस्म, इसका मतलब क्या होता है, कोई स्मेल। ठीक है, तो सूंघने की शक्ति का नाश को कहा जाता है एनोस्मिया। यहाँ आगे AN लगाए, ओस मतलब स्मेल, AN लग गया, तो जिसके पास इसमें सूंघने की क्षमता नहीं है, तो एनोस्मिया मतलब सूंघने की शक्ति का नाश। IA लगाए, कोई बीमारी को दिखाता है, ठीक है ना, इलनेस या डिजीज। अगला वर्ड है अपैथी। इसका मतलब क्या होगा, अब्सेंस और लैक ऑफ फीलिंग्स। पैथी मतलब क्या होता है, कोई फीलिंग्स है, जैसे एंटीपैथी जिसके अंदर क्या होती है, दुर्भावना होती है। अपैथी जिसके अंदर कोई भावना ही नहीं है, ए लगाना आगे। पैथी मतलब कोई फीलिंग्स, और एपैथी जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, लैक ऑफ फीलिंग्स, ठीक है ना, इनडिफरेंट टाइप का है जो। अगला वर्ड है अफेजिया। इसका मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच। मतलब बोल ना पाने को कहा जाता है एफीजिया। IA कोई बीमारी है, ठीक है ना। फेजिया मतलब क्या होता है, बोलने को कहा जाता है या स्पीच को कहा जाता है फेजिया। तो आगे A लग गया, तो जिसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है। IA लग गया लास्ट में, मतलब कोई बीमारी है, तो जो बोल ना पाए, किस चीज़ के कारण, किसी की हैमर प्रॉब्लम होती है, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है या ऑपरेशन हुआ है उसके कारण, अब वो समझ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये होता है एफेजिया। तो ये इसका आज के रूट वर्ड हो गए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।